किसी आवश्यकता प्रतीत होने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी की दिशा को बदलने के लिए आपका हस्ताक्षर काफ़ी होता है। हम बंदियों में पुनर्वास की संभावना को देखते हैं, उनके रिफॉर्म होने की संभावना को बनाते हैं, लेकिन उस दौरान जब खालीपन का दौर था और मैं ग्राउंड जीरो पर आ गया था, तो मैंने खुद को संभालते हुए अपने पुराने जो वर्षों की इच्छा थी, जो स्वयं पर भरोसा बनाए रखिए कि मैं सफल होऊंगा, क्योंकि हौसला आपको ही रखना है। आपके साथ आपके परिजन, आपके शुभचिंतक, आपके मित्र, आपके सीनियर्स जो कोई भी होंगे वो कुछ समय के लिए ही आपके साथ होंगे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। विवेक सिंह सर के द्वारा इकोनॉमिक क्लासेस बिल्कुल फ्री कराई जा रही है प्रेप लीडर ऐप पे। ये क्लासेस न्यू यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है 7 डेज के लिए। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कोर्स अनलॉक करने के लिए आपको SW123 का इस्तेमाल करना है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये क्लासेस आपको इंग्लिश में मिलेगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। कितनी अच्छी बात है ना ये। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको सेटिंग में जाके प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा और वहाँ पे इंग्लिश में आपको जाकर सेलेक्ट कर लेना है। और आने वाले समय में भी आपको बहुत सारी क्लासेस इंग्लिश में मिलेगी। यही नहीं, इस प्रेप लीडर ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, NCERT समरीज और भी बहुत सारे कंटेंट यहाँ अवेलेबल है जिसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर क्लिक करें और कोर्स अनलॉक करने के लिए आपको SW123 का इस्तेमाल करना है। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ कुमार अभिनव सर है। सर जो है कि 53rd से 55th BPSC में सर DPO यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ था। सर ने बिहार में 2-3 जगह सेवाएं दी है और फिलहाल में होम डिपार्टमेंट में सर प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पर सर कार्य कर रहे हैं। सर ऑफिसर के अलावा सर राइटर भी हैं, इन्होंने बहुत सारे बुक्स भी लिख रखा है। सर की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल भी है। सर का मोटिवेशन क्या था, सारे टॉपिक्स में बात करेंगे और ख़ास करके एक प्रोबेशन ऑफिसर को किस तरीके से काम करना होता है, वर्क प्रोफाइल क्या करना होता है, उस पर भी बात करेंगे। तो अभी तक हम चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सपोर्ट कर सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर। सबसे पहले सर आपका स्वागत करते हैं और सर इतना प्रोसेस टाइम सर अपने निकालो उसके सर थैंक यू ज्योति प्रकाश जी। मेरे स्वयं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आपके चैनल के ज़रिए मैं बच्चों के साथ मिलूँगा और अपने संघर्ष की कहानी के साथ साथ बच्चों को थोड़ा सा मैं शायद मार्गदर्शन दे पाऊँगा। ओके सर, हम लोग का तो सर काम ही है कि अच्छे लोगों को सर अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो सकें। सर ब्रीफली सर अपने बारे में थोड़ा सर बताएं। मैं कुमार अभिनव हूँ। वर्तमान में मैं प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में कारा निरीक्षणालय गृह विभाग पटना में पदस्थ हूँ। मेरी पहली पदस्थापना प्रक्षेत्रीय जिला प्रोबेशन कार्यालय मुजफ्फरपुर थी और दूसरी पदस्थापना में मैं जिला प्रोबेशन कार्यालय किशनगंज में था। सर आपको सर मोटिवेशन सर कहाँ से मिला था सिविल सर्विस सर आने की? जैसा सर इंटरव्यू शूट करने से पहले सर बात कर रहे थे, सर अपने 8 गवर्नमेंट जॉब भी सर अपने छोड़ा है, जिसमें सर IB, NSSO, SSC सेंट्रल 2 टाइम सर एक्साइज, उसके बाद में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर सर, सारे सर जॉब अपने छोड़ा सर सिविल सर्विस में सर अंत में आकर सर अपने ज्वाइन करा। मुझे लगता था कि सोसाइटी के लिए, चूँकि सोसाइटी के हिस्से हैं, समाज का हिस्सा हैं, तो समाज को भी कुछ देना चाहिए, हमारी ड्यूटी होती है, प्रत्येक का यह कर्तव्य है। और मुझे लगता था कि IAS एक ऐसा पद है जो फील्ड में क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी आवश्यकता प्रतीत होने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी की दिशा को बदलने के लिए आपका हस्ताक्षर काफ़ी होता है। तो ये सेल्फ मोटिवेशन था मुझे, क्योंकि हमारे परिवार में पहले कभी कोई इस फील्ड से संबंधित नहीं रहे हैं। तो प्रयास सिर्फ यही था, मोटिवेशन यही था। और असफलताओं के दौर में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि दैनिक भास्कर ग्रुप की आहा जिंदगी मासिक पत्रिका, उसने मुझे बहुत प्रेरित किया है। उनकी जो कहानियाँ हैं, आलेख हैं, उनके जो पंक्तियाँ हैं जिनको मैं चुराने में माहिर हूँ, मैं उन पंक्तियों को चुराता हूँ, स्टेटस बनाता हूँ, क्योंकि यह भी मैं मानता हूँ कि महत्वपूर्ण है कि आप क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको सुनते हैं लोग। तो ये स्व प्रेरणा की बातें हैं। सर एकेडमी की सर बात करी जाए, सर एस्पिरेंट को ऐसा लगता है कि सर जो सिविल सर्विसेज सर क्रैक करते हैं एकेडमिक में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ब्राइट होते होंगे। सर आपका एकेडमिक सर क्या करे, और सर बेसिकली सर आप पढ़ने में कैसे थे अपने बचपन के दिनों में, या फिर जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे सर इंटरमीडिएट, सर उस समय कैसा परफॉर्मेंस रहता था आपका? बचपन में मैं अच्छा था, बहुत अच्छा था पढ़ने में।
मुझसे आशाएं थी और कह सकते हैं कि मैं किताबों के अलावा और कुछ जानकारी नहीं रखता था। मेरे बड़े भाई साहब खेलने के शौकीन थे बचपन के दिनों में, वो मुझे ढूंढते थे। और पापा हमारे पावर स्टेशन में थे, इंजीनियर थे, तो पापा हम लोगों को होमवर्क दे कर जाते थे और मेरी ये कोशिश रहती थी कि पापा के आने के पहले होमवर्क तैयार रहे। लेकिन भैया चूँकि खेलने के लिए ढूंढता रहता था, तो मैं कभी पलंग के नीचे, कभी सोफ़े के नीचे किताब कॉपी लेकर लेट कर होमवर्क करता रहता था। मेरे बड़े भाई साहब 2005 में ही IRS हो गए थे। तो 3 इडियट्स को आप लोगों ने भी देखा होगा। जी बिल्कुल। तो 3 इडियट्स को देखने के बाद मुझे ये लगा कि वर्ष 2005 में भैया के होने के बाद खुशी होने के साथ साथ मुझे ईर्ष्या क्यों हुई। तो ठीक था, अच्छा था, लेकिन अंततः असफलताओं के दौर से गुजरता गुजरता सफलताएं असफलताएं असफलताएं सफलताएं करते हुए आज इस मोड़ पर आया हूँ। ओके सर, अब बात करेंगे थोड़ा सर वर्क प्रोफाइल के बारे में। सर प्रोबेशन ऑफिसर सर वर्क कैसा होता है, तो सर उसको थोड़ा बताएं आप कि उसमें क्या सर कार्य करने होते हैं बेसिकली। सर बिहार लोक सेवा आयोग में बिहार प्रोबेशन सेवा संवर्ग है, कैडर है, जिसके अंतर्गत जो कैंडिडेट्स चुने जाते हैं वो प्रोबेशन पदाधिकारी के रूप में उनका डेजिग्नेशन होता है और वो रीजनल लेवल पर, जिला स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित होते हैं। यह जेल विभाग, जो गृह विभाग है, गृह विभाग के अंतर्गत जेल के अधिकारी होते हैं। लेकिन जेल में 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं और दोनों ही अधिकारी गेजेटेड हैं, लेवल 9 के पद हैं और ये BPSC के जरिए ही आते हैं, जिनमें एक हैं जेल सुपरिटेंडेंट जो वर्दीधारी होते हैं और ये लेवल 9 के गेजेटेड पोस्ट हैं। और एक अधिकारी बिहार प्रोबेशन सेवा से होते हैं, प्रोबेशन पदाधिकारी, जो लेवल 9 के और गेजेटेड होते हैं। तो एक तरफ जहां जेल सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, वहीं प्रोबेशन पदाधिकारी करेक्शनल पोस्ट है, सुधारात्मक हैं। तो जो हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट है, होम के अंदर प्रिजन डिपार्टमेंट है, वो प्रिजन ना होकर अब सभी राज्यों में, उसी तरह से बिहार में भी प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज हैं। तो कारा एवं सुधार सेवाएं, तो कारा सेवा के हिस्से जेल सुपरिटेंडेंट हैं, सुधारात्मक सेवा के हिस्से बिहार प्रोबेशन सेवा के पदाधिकारी हैं। और इनके हमारे कार्य की प्रकृति जो है वो मुख्य रूप से सुधारात्मक है। हम बंदियों में पुनर्वास की संभावना को देखते हैं, उनके रिफॉर्म होने की संभावना को बनाते हैं, उनके फिर से सोसाइटी से यूनाइट होने की कोशिश को बढ़ाते हैं। हम उनके रिहा होने के बाद उनके रिहैबिलिटेशन के लिए प्रयास करते हैं। जिला स्तर पर विभिन्न विभाग जो हैं उनके साथ समन्वय बैठाते हुए उनके आगे की ज़िंदगी शांतिपूर्वक हो, वो पुनः अपराध की तरफ ना लौटें, उसके लिए हम कार्य करते हैं। सर उन्होंने बहुत डिटेल्स में सर बताया। सर जैसे कि मैंने सर पहले बताया कि सर आप राइटर भी हैं। सर अब तक सर आपने कौन कौन सी बुक्स लिखी है? सर मेरी शुरुआत तो हुई थी लास्ट लैप रिवीजन के रूप में UPSC मेंस के लिए। हालांकि वो जस्ट एक टॉस किया था मैंने कि क्या पसंद करते हैं नहीं करते हैं। उस दौरान मैंने धर्मेंद्र सर की पतंजलि क्लासेस थी, तो उसमें कुछ क्लासेस लिए थे और वहाँ कुछ बच्चों के साथ संपर्क हुआ था। उन लोगों ने वो किताबें भी पसंद की और उन्होंने कहा कि हमें हेल्प भी मिला मुख्य परीक्षा में। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और बाद में फिर झारखंड लोक सेवा आयोग ने नया सिलेबस दिया और नए सिलेबस में बाज़ार में किताबों की कमी को भांपते हुए मैंने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। कुछ अपने शुभचिंतकों के आर्थिक सहयोग से मैंने किताबों के क्षेत्र में अपने कदम रखे और मेरे नोट्स ने झारखंड PSC की किताबों के शक्ल में स्वयं को प्रदर्शित किया और वर्तमान में भी 5 प्रश्न पत्रों में से 4 प्रश्न पत्र मेरे झारखंड लोक सेवा आयोग के हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का जहाँ तक बात है तो मुझे प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का मुख्य परीक्षा का जो है उसमें मुझे प्रश्नों की प्रकृति को देख के ऐसा लगता है कि उसमें विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अतः मैंने प्रथम प्रश्न पत्र को के संबंध में अपनी किताबों को मार्केट में नहीं लाया है। जब प्रश्नों की प्रकृति कुछ इनोवेटिव होगी तब मैं उस विषय में सोचूंगा। हालांकि सेकंड जो प्रश्न पत्र है, द्वितीय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो है, उसमें संभावना है इनोवेशन की, तो मैंने उसमें किताब निकाली है। हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में रीशेपिंग BPSC मेंस करके है, तो BPSC की है। चूँकि मध्य प्रदेश में मैं 10 साल रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
का मैंने खुद भी 3 बार इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे वहाँ के सिलेबस की, वहाँ के स्थानीय आवश्यकताओं की समझ है। तो उस संदर्भ में मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में किताबें निकाली हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए भी जब नया सिलेबस आया था तो मैंने एक किताब निकाली थी। हालांकि दूरी और इंटरेक्शंस की कमी के कारण राजस्थान की तरफ अभी झुकाव नहीं है, लेकिन फ़िलहाल विचार मैं कर रहा हूँ अब पुनः बीपीएससी और धीरे धीरे करके सिविल सर्विसेज के लिए। ओके सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सर यदि आपके सर बुक्स कोई सर पढ़ना चाहे तो सर वो कहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी सर? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सर मीडियम माध्यम सर बताइए। मेरी पुस्तकें अमेजन पर ईज़िली उपलब्ध हैं, बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। हालांकि अगर बच्चे चाहें तो गूगल पर कुमार अभिनव बुक्स करके सर्च करेंगे, सर्च करते ही अमेजन की लिंक खुलेगी और वहाँ पर बच्चे देख सकते हैं। ये 67वीं बीपीएससी पीटी को लेकर मैं ये कहूँगा कि मेरी एक पुस्तक है भारतीय संविधान को लेकर, जो बहुत संक्षिप्त रूप में डायग्रामेटिकल रूप से फ्लो चार्ट के रूप में हमने समझाया है। तो वो किताब उनके लिए कारगर हो सकती है अगर संविधान से संबंधित 15, 16, 18 क्वेश्चंस को वो अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं तो। और बाकी किताबें अगर आप फिजिकल रूप में देखना चाहें तो बीपीएससी पटना में बीपीएससी कार्यालय के दाएं साइड में ज्ञानदीप बुक स्टोर है, वहाँ पर उपलब्ध हैं। अशोक राजपथ में अगर आप देखेंगे तो अशोक राजपथ में मोना मैगजीन सेंटर है, स्टूडेंट बुक सेंटर है, न्यू बुक सेंटर है, न्यू स्टूडेंट बुक सेंटर है, वहाँ पर किताबें उपलब्ध हैं। जैसे कि 67 पे सर बीपीएससी की आपने सर बात की प्रीलिम्स का, सर 50 दिन सर अराउंड सर बचे हुए हैं, सर अभी कुछ टिप्स सर दीजिए सारे एस्पिरेंट्स को। मुझे लगता है कि इन 50 दिनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अधिक से अधिक बनाने की आवश्यकता है और इसके संदर्भ में घटना चक्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने डिस्क्रिप्टिव वे में तो सिलेबस को कवर अप कर ही लिया होगा। तो अभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितना अधिक कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उस संदर्भ में घटना चक्र की महत्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आंसर्स के साथ साथ पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। ये मैंने अपने स्तर पर अनुभव किया है, उससे मैं शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, करंट के क्वेश्चंस की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। पिछले कुछ वर्षों का प्रश्न पत्र अगर आप देखेंगे तो 40-42 तक करंट की संभावना रहती है, क्वेश्चंस की संभावना है। तो करंट को पकड़ पाने के लिए मुझे लगता है कि मुझे स्वयं के स्तर पर, स्वयं के लिए ई दृष्टि एक अच्छी मैगजीन लगती है, क्योंकि इसमें भी घटना चक्र की भांति ही समान प्रावधान मुझे नज़र आते हैं कि ऑप्शंस के आंसर्स के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके पास रहते हैं जो करंट के क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जा सकने की संभावना होती है। इसके साथ बिहार अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ पटना लोकल के स्तर पर कुछ पुस्तकें निकलती हैं। आप अपने स्तर पर क्वेश्चंस की प्रकृति को देखते हुए आप उनका चयन किताब दुकान में किताबों को देखकर कर सकते हैं। साइंस पोर्शन के लिए आप लूसेंट को देख सकते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए आप कुछ मैनुअल वर्क भी अगर करें अपने रफ पेपर पर तो वो भी महत्वपूर्ण होगा। ओके सर, आपसे कोई कनेक्ट होना चाहे, जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स सर स्टूडेंट कनेक्ट होना चाहते हैं, तो सर वो क्या सर मीडियम हो सकता है सर? हाँ, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमने अभिनव पहल करके एक ग्रुप बना रखा है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। सर आप डिमोटिवेट होते होंगे ऑब्वियसली सर अपने प्रिपरेशन के दौरान सर, और सर एस्पिरेंट जो तैयारी करते हैं सर वो भी एक बार दो बार में सर नहीं होता है, डिमोटिवेशन सर उनको फील होने लगता है। सर मैं चाहूँगा कि उनके लिए सर 2 शब्द आप ज़रूर कुछ कहें। आज अपनी एक मुस्कान किसी अजनबी को दीजिए, शायद दिन भर में उसे मिलने वाला यही एकमात्र उजाला हो। तो इस तरह की पंक्तियाँ होती हैं। या फिर असफलताओं के दौर में जब हम ईश्वर की पूजा उपासना छोड़ देते हैं, ईश्वर पर भरोसा छोड़ देते हैं। मैंने भी अपनी असफलताओं के दौर में कई बार ऐसा किया है, लेकिन अंततः समझ गया कि नहीं, ईश्वर के बगैर, ईश्वर के अस्तित्व के बगैर संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही है जो आपको असफलताओं के दौर से सफलताओं के दौर पर पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि जब आप असफल हों तो आप स्वयं को मोटिवेट करने के लिए आप स्वयं को वेल रेस्ट कीजिए, मंदिर जाइए, बैठिए, शांति का अनुभव करेंगे, मिठाइयाँ खाइए, मिठाइयाँ मेरी कमजोरी हैं, मिठाइयाँ खाइए और स्वयं पर भरोसा बनाए रखिए कि मैं सफल होऊंगा,
क्योंकि हौसला आपको ही रखना है। आपके साथ आपके परिजन, आपके शुभचिंतक, आपके मित्र, आपके सीनियर्स जो कोई भी होंगे वो कुछ समय के लिए ही आपके साथ होंगे, अतः सेल्फ मोटिवेट ही होना पड़ेगा आपको। और उसके लिए मैं कहूँगा कि अच्छे गाने सुनिए। मैं गाने भी बहुत सुनता हूँ, पुराने गीत मुझे बहुत पसंद हैं और वो पुराने अच्छे गीत आपको मोटिवेट करते हैं, आपको पढ़ने के लिए बाध्य करते हैं। मैं बात बताऊं तो मुझे वो पुराने गीत जब मैं सुनता था और कुछ रोमांटिक गीत सुनता था तो मैं कल्पनाएं करता था कि स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा हूँ, अभी के लिए ये नहीं है, लेकिन कल्पना करता था कि वो सुंदर सी लड़की वो जो दिखी थी तो वो गाना उन पर फिट हो रहा है, तो मैं अंदर से कह सकता हूँ कि बाग बाग हो जाता था। हालांकि कहीं भी कुछ गलत नहीं था, गंदी मानसिकता से मैं पीड़ित नहीं था, लेकिन गाने सुनता था मैं और वो आपको मोटिवेट करती हैं। थैंक यू सो मच कुमार अभिनव सर के, आपने बहुत ही प्रशस्त समय निकाला और आप अपनी बातों से बहुत सारे एस्पिरेंट को मोटिवेट किए, अपनी स्ट्रगलिंग लाइफ आपने बताया। तो दोस्तों हमारे साथ यही थे कुमार अभिनव सर, जो कि अपनी जर्नी बताएं और सर कैसे वर्क करना होता है, सर कैसे काम करते हैं प्रोबेशन ऑफिसर के पोस्ट पे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करना भूलें।